Hello everyone, myself Suraj Vishwakarma. I am from Jaunpur, UP. I have done my master in organic chemistry specialization from BHU RRC. I have teaching experience of more than 2 years. In today's session, we are going to learn an important super easy concept of Werner theory of coordination compound. Let's start our today's topic. Werner theory of coordination कंपाउंड। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस के सेशन में आज वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे प्राइमरी बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, सेकेंडरी बैलेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आखिरकार क्यों हम वर्नर थ्योरी स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी स्टडी वर्नर थ्योरी, आखिरकार हम क्यों वर्नर थ्योरी पढ़ते हैं। इसका आंसर बहुत ही अच्छा है। देखिए, 3 मेन रीजन होते हैं हम वर्नर थ्योरी पढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन 3 important concept, that's why we study वर्नर थ्योरी। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, वर्नर थ्योरी क्या करता है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। वर्नर थ्योरी से ही हमारा ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया। ये ज्योमेट्री के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। कैसे, इस कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारा लिगेंड और काउंटर आयन सेंट्रल मेटल के अराउंड अरेंज है। मतलब एक कंसेप्ट किससे आया, वर्नर थ्योरी से आया। वर्नर ने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को दिया। पहला उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिला कि कैसे हमारा लिगेंड और काउंटर आयन सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड अरेंज होते हैं। दूसरा ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। ये प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी को भी एक्सप्लेन करता है। कौन, वर्नर थ्योरी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। इससे हमें क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा सेंट्रल मेटल आयन का एटम का ऑक्सीडेशन क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इन्होंने तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्होंने आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वाले कंसेप्ट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सेम केमिकल फार्मूला के साथ। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसकी वजह से हम वर्नर थ्योरी को स्टडी करते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अगला आता है सवाल, सर व्हाट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर टू कोबाल्ट क्लोराइड, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया के साथ। और ही गाट, जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लेकर अमोनिया से रिएक्शन कराया तो उन्हें कुछ इस प्रकार से मिला। जब उनको इस रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में ए मिला तो इस चीज में फोकस करने लगे कि आखिर कैसे ये क्लोरीन कोबाल्ट से बांडेड है और कैसे ये अमोनिया के जो 6 मॉलिक्यूल्स है वो कैसे कोबाल्ट से बांडेड है। इस चीज को उनको पता लगाना था, इस चीज में वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो इस चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ले लिया
और इसका रिएक्शन करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब इन्होंने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया तो उनको क्या मिला, 3 मोल्स ऑफ AgCl। उनको क्या मिला, 3 मोल ऑफ AgCl एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। उनको 3 मोल AgCl मिला व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। जब उन्होंने इसके साथ रिएक्शन कराया उनको A मिला, तो इस रिजल्ट के अनुसार उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ही कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। पहला डायरेक्ट बॉन्ड और दूसरा इनडायरेक्ट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, एक डायरेक्ट बॉन्ड, एक इनडायरेक्ट बॉन्ड। अब सवाल आता है डायरेक्ट बॉन्ड कौन बनाता है, तो अमोनिया, अभी हमने इसी एक्सपेरिमेंट से जाना। और इनडायरेक्ट बॉन्ड कौन बनाता है, क्लोरीन। आप कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया, आप कैसे करें कि अमोनिया डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन इनडायरेक्ट। देखिए जब हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो हम ये देख पा रहे हैं सिल्वर के साथ सिर्फ क्लोरीन अटैक किया है, मतलब सिल्वर से रिएक्शन कौन दिया है, क्लोरीन दिया है, सिल्वर क्लोराइड बनाया है। अमोनिया इस सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं किया, मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो जो तीनों क्लोरीन थे ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके AgCl बना लिए, लेकिन अमोनिया नहीं किया। मतलब अमोनिया नहीं किया इसका मतलब एक कहीं ना कहीं इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड रहा होगा। तो मतलब अमोनिया डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि यह रिएक्ट नहीं किया इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। क्लोरीन इनडायरेक्ट बॉन्ड क्यों बनाया है, क्योंकि ये रिएक्ट कर गया था सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं था सेंट्रल मेटल आयन के साथ, इसलिए ये क्या किया, इनडायरेक्ट बनाया, इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाया। क्लोरीन इनडायरेक्ट बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज इट इजली रिएक्ट, मतलब ये क्या किया, इजली रिएक्ट कर दिया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। होप आपको डायरेक्ट बॉन्ड और इनडायरेक्ट बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिया और इसको क्या किया, रीअरेंज किया। ही रीअरेंज दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल को डायरेक्टली बॉन्डेड कर दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया। उसके बाद क्लोरीन को बाहर रख दिया। क्यों, क्योंकि वो जानते थे जो अमोनिया है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं किया था, मतलब वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा था, इसलिए इन्होंने कोबाल्ट को के साथ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल को डायरेक्टली बॉन्डेड कर दिया और क्लोरीन को बाहर रख दिया। तो यही स्टूडेंट, यही एक पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिन्होंने वर्नर, जिसको वर्नर ने सजेस्ट किया था। अब लिख सकते हो, दिस वाज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन, दिस वाज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था दैट वाज सजेस्टेड बाय वर्नर्स बाबा इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जिसे वर्नर बाबा ने सजेस्ट किया था। होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिमेंबर, वर्नर ने एक कंसेप्ट दिया। वर्नर ने क्या बताया, वर्नर सेड दैट, वर्नर ने ये बताया कि जो डायरेक्ट बॉन्ड होता है ये सेकेंडरी बैलेंसी के बराबर होता है। क्या बताया, कि जो डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं ये सेकेंडरी बैलेंसी के बराबर होते हैं और जो इनडायरेक्ट बॉन्ड होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होते हैं। अब सवाल ये आया, आप ये लिख सकते हो, मतलब वर्नर ने क्या कहा कि जो डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं वो सेकेंडरी बैलेंसी के बराबर होते हैं, जो इनडायरेक्ट बॉन्ड होते हैं
वो प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होते हैं। किसके बराबर? प्राइमरी वैलेंसी के। वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया, सर आखिरकार प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो सुनिएगा आप ध्यान से, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो सेंट्रल एटम होते हैं वो दो प्रकार के वैलेंसी बनाते हैं, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। अभी हमने देखा जनरली कोबाल्ट क्या बनाते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बनाते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी बनाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम दो प्रकार की वैलेंसी दिखाते हैं या शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहीं से वर्णन ने 5 कंसेप्ट दिया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को लेकर। चलिए बारी बारी से देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कंसेप्ट को देखते हैं। वर्णन ने क्या किया, इस कंपाउंड को लिया, इसको अरेंज किया इस रूप में, और इसको क्या किया, आयनाइज किया। जब इन्होंने इसको आयनाइज किया तो क्या हुआ, इनको आयनाइज करने के बाद कुछ ऐसा मिला, और यहां से इन्होंने अपना कंसेप्ट देना चालू किया प्राइमरी वैलेंसी का, सेकेंडरी वैलेंसी का। तो मैं प्राइमरी वैलेंसी को पी भी लिख रहा हूं। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ, इन्होंने बताया कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज करने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया, ये प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया, +3। इन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है जो इस कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच लिगेंड है। इस कोबाल्ट से डायरेक्टली बॉन्डेड लिगेंड कितने हैं, 6 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुआ, 6 हुआ। एक कंसेप्ट पहला था, क्या था कंसेप्ट पहला। इन्होंने दूसरा कंसेप्ट बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। इन्होंने क्या बताया, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो अगर मैं देखूं इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी के बराबर। प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, 3। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा जाए कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए सेकेंडरी वैलेंसी बराबर, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर पूछा जाए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या, आप क्या बताओगे, सब प्राइमरी वैलेंसी 3 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, आप कहोगे 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अब इन्होंने तीसरा कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट 3। इन्होंने ये कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो आयनेजेबल होते हैं। क्या होते हैं, आयनेजेबल होते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो नॉन आयनेजेबल होते हैं। आप लोगों के साथ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। आप जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज किए तो आपने क्या देखा कि जो 3 क्लोरीन था वो आयनाइज हो गया, 3Cl- बना लिया, लेकिन अमोनिया आयनाइज नहीं हुआ। देखिए अमोनिया को आप ऐसे करोगे आयनाइज नहीं होगा, ऐसे कैसे अमोनिया 6 मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, लेकिन क्लोरीन Cl3 था वो 3Cl- में चला गया, मतलब आयनाइज हो गया। तो ये क्या है, क्लोरीन क्या हुआ, आयनाइजेबल, क्योंकि आयनाइज हो रहा 3Cl में। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ, आयनाइजेबल हुआ कि नहीं, आपको समझ में आया। अभी मैंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, तभी तो ये आयनाइज कर दिया। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। देखिए जो अमोनिया कभी आयनाइज हुआ है, अब अमोनिया इसको आयनाइज करोगे आयनाइज होगा, नहीं होगा ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई थी, 6 आई थी। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होते हैं। कंसेप्ट चौथा आता है, इन्होंने ही बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं नेगेटिव आयन भी शो कर सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल, जैसे अमोनिया। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव वाले भी दिखा सकते हैं और न्यूट्रल भी दिखा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव वाले ही दिखाते हैं। अब अगर सवाल आता है कि क्या सेकेंडरी वैलेंसी पॉजिटिव वाले दिखाएंगे, आप कहोगे नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सेंट्रल मेटल आयन खुद ही पॉजिटिव होता है। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए 2-3 एग्जांपल से हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी।
अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, अगर बोला जाए इसका आप बताइए प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी, तो कंसेप्ट में क्या बताया, प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, सेकेंडरी बैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक, प्राइमरी बैलेंसी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, क्या होगा, इसको एक्स मान लीजिए, +6 साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड पे 1 - 2 6 × -1, और कोऑर्डिनेशन स्टेट कितना चार्ज है -4, x - 6 = -4, x = क्या आ जाएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मतलब प्राइमरी बैलेंसी क्या हो गई सर +2, बहुत सही। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसी बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन कितने हैं 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो सेकेंडरी बैलेंसी क्या हुई 6 हो गई। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका बताना हो क्या होगा, इसको x मान लो +4 क्लोरीन पे एक क्लोरीन पे -1 4 × -1, कोऑर्डिनेशन स्पीड पे -2 है, रख दो x - 4 = -2, x = क्या आ गया +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +2, तो प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, तो 2 आ गया। यहाँ क्लोरीन के कितने लिगेंड अटैच है प्लेटिनम से डायरेक्टली 4, तो सेकेंडरी बैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंक्लूजन हमने क्या क्या देखा आज का, अगर इस सेशन का कंक्लूजन में बताऊं, हमने ये देखा सबसे पहले हम वर्नर थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हमने उसको जाना। उसके बाद वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, अमोनिया से रिएक्शन कराया तो उनको कोबाल्ट Cl3.6 अमोनिया मिला। उसके बाद उन्होंने इस चीज में दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया कि आखिर ये क्लोरीन कोबाल्ट से कैसे बांडेड है और अमोनिया कैसे बांडेड है। उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट Cl3 अमोनिया को लेकर उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया तो उनको 3 मोल AgCl मिला व्हाइट प्रेसिपिटेट रूप में। वहां से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के बांड बनाते हैं, पहला डायरेक्ट बांड, दूसरा इनडायरेक्ट बांड। फिर वहां से सब कहानी चलती रही, वहां से कंसेप्ट आया प्राइमरी बैलेंसी का, सेकेंडरी बैलेंसी का। प्राइमरी बैलेंसी को उन्होंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, सेकेंडरी बैलेंसी को क्या बताया कोऑर्डिनेशन नंबर के। होप आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।